कि अपने संपूर्ण जीवन काल में संतकर्म ही नहीं किया, और जब अंत समय आता है ना, तो उन्होंने केवल एक बार भगवान का नाम स्मरण किया, केवल एक बार राम नाम का स्मरण किया। और मरने के बाद में जब जीवात्मा को लेकर के यमराज, जीवात्मा जो है यमराज के पास में पहुंचती है, यम के दूत लेकर के जब पहुंचते हैं, तो आज जो है चित्रगुप्त जी ने यमराज के सामने उस जीवात्मा का लेखा जोखा निकाला। जैसे ही लेखा जोखा उठाया कि इनके जीवन काल में इसने, इस जीवात्मा ने कौन कौन से गलत कार्य किए हैं, कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, बताइए। तो पता चलता है कि इसने केवल संपूर्ण जीवन काल में एक बार ही भगवान का पावन नाम उच्चारण किया, केवल एक बार नाम लिया। यमराज ने उस जीवात्मा से कहा कि तुम्हारे दुष्कर्मों को देखते हुए तुम्हें दीर्घ काल तक रौरव नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि तुमने जीवन में एक बार राम नाम का उच्चारण किया है, और इसके बदले तुम पुण्य का लाभ रौरव आदि यातनाएं भोगने से पहले ले सकते। एक बार आपने नाम लिया, तो केवल एक बार जो नाम लिया है ना, तो रौरव नरक की जो यातनाएं हैं, दंड जो मिलेगा आपको नरक का, उसके पहले आप पुण्य का लाभ ले सकते हो। केवल एक बार आपने नाम लिया तो उसका पुण्य आपको मिल सकता है। आज वो जीव कहने लगता है, हे भगवान आपकी बहुत ही बड़ी महती कृपा होगी। अरे मैं पहले राम नाम के उच्चारण का फल भोगना चाहता हूं, जितना भी क्षणिक फल मिले कोई बात नहीं, ऐश्वर्य सुख जितना भी मिलता है ना, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप देना चाहते हैं उसका फल, हम उतना ही भोगना चाहते हैं। उसके बाद में जो हमने दुष्कर्म किए हैं अपने जीवन काल में, मैं उनको भोगने के लिए तैयार हूं, मैं ऐसा दंड स्वीकार करता हूं। आज यमराज सोचने लगते हैं कि एक बार राम नाम का जो उच्चारण का फल होता है ना, क्या होता है यह तो हमें भी नहीं पता, इसके बारे में यमराज को भी नहीं पता है। आज सोचने लगते हैं कि देवर्षि नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, और यदि उनसे हम शंका समाधान करते हैं ना, तो वो जो है बताएंगे कि एक बार जो राम का नाम लेता है उसका पुण्य फल क्या होता है। आज धर्मराज जी नारद जी के पास में जाकर के पूछते हैं कि देवर्षि, एक जीवात्मा ने केवल एक बार राम नाम का उच्चारण किया है, उसके पुण्य का फल क्या है, और कितनी देर तक उसके पुण्य का फल मिल सकता है। जो एक बार राम नाम लेता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और मैं तो यह जानता ही नहीं हूं कि एक बार जो राम का नाम लेता है उसका फल क्या होता है। आज देवर्षि नारद कहने लगे, देखिए मैं भी अपने प्रभु का नाम लेता रहता हूँ, नारायण नारायण जपता रहता हूँ, लेकिन हमें भी इसके बारे में अनुभव नहीं है कि फल क्या होता है, क्या फल मिलता है। चलिए आज हम अपने परम पिता जो है ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान के नाम का फल क्या है। जो एक बार नाम लेता है ना उसका फल क्या होता है। आज ब्रह्मा जी के पास में देवर्षि नारद और वह जीवात्मा यमराज जी पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक को। आज ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी बोले, देखिए मुझे सृष्टि विस्तार के अलावा हमें कुछ भी नहीं आता, मैं इतना सृष्टि विस्तार में व्यस्त रहता हूं कि हमें इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं है कि भगवान के नाम का एक बार जो भी नाम का उच्चारण करता है उसका फल क्या होता है, इसके बारे में हमें नहीं। आज सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, किससे पूछा जाए।
तो भगवान का संकीर्तन करते हुए आज ब्रह्मा जी, नारद जी जीवात्मा और वो यमराज साथ में भगवान शंकर जी के पास में पहुंचते हैं। शिव जी से बोलते हैं, यही प्रश्न शिव जी से करते हैं। शिव जी भी कहते हैं कि मेरे लिए यह नई बात है। हम भी विष्णु को भजते हैं, राम को भजते हैं, मेरे हृदय हैं, लेकिन इसके बारे में जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसका उत्तर हम भी नहीं दे सकते। अब तो जिनका नाम है ना उन्हीं के पास में चलते हैं तो वही बता सकते हैं कि इसका फल क्या होता है। आज सभी लोग जो है बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचते हैं। पांचों लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे भी यही प्रश्न किया। आज वो परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रश्न का तुम उत्तर लेने आए हो ना उसका फल यही है कि यह जीवात्मा कहाँ था? यमपुरी में था। आज केवल राम नाम के एक बार उच्चारण से वह आज बैकुंठ धाम को चल करके आया। यही फल है। एक बार उच्चारण किया तो आप सभी लोग इसको लेकर के आए हैं बैकुंठपुरी को। अब यदि पूरे जीवन काल में यह उच्चारण करता रहता ना तो डायरेक्ट जो है ये यही ही आता। आज इस प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा बताते हैं कि जो अपने जीवन काल में भगवान का नाम लेता रहता है ना उसको डायरेक्ट जो है बैकुंठ को ही जाना पड़ता है।